स्वागत है आपको जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को इंडोनेशिया के बाली के लिए 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने विभिन्न G20 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद करी है। अपनी आधिकारिक यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मैं कई अन्य भाग लेने वाले देश के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। ये G20 शिखर सम्मेलन विशेष है क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण बाली में शिखर सम्मेलन के दौरान होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 देश नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर के शिखर सम्मेलन के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क सोशल मीडिया मंच पर गलत सूचनाओं के मुकाबले करने वाली टीमों में भी कटौती कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के अंत में सोशल मीडिया मंच के लिए आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे मॉडरेटर को पता चला कि अब उनकी नौकरी नहीं रही है। ट्विटर और अन्य बड़े सोशल मीडिया मंच नफरत फैलाने वाली चीजों पर नियंत्रण और नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के खिलाफ नियमों के प्रवर्तन के लिए काफी हद उन ठेकेदारों पर निर्भर है जिनको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। ट्विटर ने अब इस तरह की सामग्री की निगरानी करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 4 नवंबर को ट्विटर द्वारा अपने स्थायी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर उनको बाहर करने की सूचना दी गई थी। अब मस्क ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की छटनी करनी शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के दिवालिया होने से परमार्थ कार्यों की दुनिया को भी झटका लगा है। FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड ने परमार्थ अभियान के लिए काफी दान दिया है। FTX फाउंडेशन का कहना है कि उसने विभिन्न परमार्थ कार्यों के लिए 19 करोड़ डॉलर की मदद दी है। इससे पहले इसी साल फाउंडेशन के फ्यूचर फंड ने 10 करोड़ डॉलर का दान करने की घोषणा की थी। फंड ने 2022 में परमार्थ कार्यों के लिए 1 अरब डॉलर की मदद देने की उम्मीद जताई थी। FTX के दिवालिया होने की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कई गैर लाभकारी समूह जिन्हें बैकमैन के संबंधित समूह से पहले ही मदद का पैसा मिल चुका है, उनको लेकर भी अब संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की कंपनी TCR इंजीनियरिंग को रक्षा और गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं मिली हैं। कंपनी के वैश्विक अध्यक्ष रोहित बाफना ने यह जानकारी दी। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, पूंजीगत सामान, इस्पात, सीमेंट, परमाणु ऊर्जा और पूंजीगत सामान जैसे उद्योगों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक उपकरणों का गुणवत्ता परीक्षण करती है। बाफना ने कहा कि TCR इंजीनियरिंग पहले ही देश में 84 विभिन्न साइटों पर गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कंपनी को हाल ही में गैस पाइपलाइन और रक्षा के क्षेत्रों में कई नई परियोजनाएं मिली हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।